खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा में मीसा बंदी बृहस्पति सिंह संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने इंदिरा इमरजेंसी से घातक एवं जानलेवा मोदी इमरजेंसी को बताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने आपातकाल की घोषणा कर देश के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं जेपी आंदोलन से जुड़े अन्य संगठनों के लोगों की गिरफ्तारी कराकर जेल में डलवा दिया था। लेकिन उस समय जो जनता जेल के बाहर थी वह आराम से सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन आज तो मोदी राज में समूचा देश घातक एवं जानलेवा अघोषित इमरजेंसी का सामना कर रहा है और आज पूरा देश बंद जेल है, जहां प्रत्येक नागरिक घरों में कैद है। और 19 माह की इंदिरा इमरजेंसी में तो प्रमुख विपक्षी लोग जेल में थे, लेकिन मोदी हुकूमत के कोरोना काल के महज 14 माह यानी मार्च 2020 से मई 2021 के दरमियान व्यापक जनधन की हानि हुई है। और कोरोना की प्रथम लहर मार्च 2020 से देखा जाए तो विदेशी आगमन से लेकर के अचानक रात्रि में देश को लॉकडाउन करने के बाद जो हालत पैदा हुआ है वह पूरा देश गवाह है। रीवा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। आज देश के अंदर इंदिरा इमरजेंसी से घातक अघोषित मोदी इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो जब उनके सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हुई तो सत्ता बचाने के लिए इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगाया था और जो उनके विपक्षी दल के नेता थे, जेपी आंदोलन से जुड़े जो लोग थे, उनको जेल में डलवाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हालात देश के अंदर हैं, इस कोरोना काल में मोदी हुकूमत दौरान ये 14 माह के अंतराल में देश में इतनी ज़्यादा जनधन की हानि हुई कि आज देश तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं पूरा देश लाशों की मंडियां बन चुका है। कोरोना काल में 2020 मार्च अप्रैल में विदेशों से और देश से इतना धन आया, पीएम केयर फंड में अरबों खरबों का धन आया। सरकार चाहती तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हॉस्पिटल और सारा सिस्टम, सारे उपकरण, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती थी, व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन सरकार ने सिर्फ चुनाव में ध्यान दिया, मंदिर मस्जिद पर ध्यान दिया, देश को बांटने पर ध्यान दिया। सरकार ने कभी भी देश को बचाने के लिए ध्यान नहीं दिया। सारी एजेंसियों को बेच दिया गया। आज हालात ये पैदा हैं कि जानलेवा महामारी देश में जो फैली हुई है उसकी लहर पर लहर देश के अंदर आ रही है और सरकार कह रही है कि दिसंबर 2021 तक हम टीकाकरण का कार्य पूरा करेंगे। ऐसे में क्या 7 महीने बीमारी इंतज़ार करेगी कि देश के नागरिक की, कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत ना हो पाए? ये बेहद चिंताजनक है। तमाम माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो देश के अर्थशास्त्री हैं, जो चिकित्सक हैं, कानूनविद हैं, सारे लोगों ने, देश के आम नागरिकों ने सरकार को चेताया, सरकार के खिलाफ टिप्पणी किया, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को कोरोना महामारी की चिंता नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है, उस पर सरकार चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन महामारी पर चिंतन मंथन सरकार नहीं कर रही है, जो बेहद निंदनीय एवं चिंताजनक है। हमने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह से मोदी राज में देश में जानलेवा बीमारी से लोग मरेंगे और सरकार सोई हुई बैठी रहेगी। ये हालात आज देश में हैं। हम मांग करते हैं इस देश के आवाम से कि एकजुट होकर के अपने देश को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।